वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिका नजदिल मुहसिनीन। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुख्तगी की उम्र को पहुँच गए, हमने उसे कुव्वते फैसला और इल्म दिया। हम नेकोकारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी पुख्ता उम्र को पहुंच गए, यानी बालिग हो गए, जवानी को पहुंच गए, कुव्वते फ़ैसला के काबिल हो गए, तो फिर हमने उनको इल्म व हिकमत अता फरमाया। इल्म व हिकमत से मुराद वही का इल्म भी हो सकता है। और इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि हम नेकोकारों को, अपने नेक बंदों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। यानी कि जो नेक लोग होते हैं, जो उनकी अल्लाह ताला के सामने इज्जत व नियाज़ी होती है, जो अल्लाह ताला के सामने उनका झुकाव होता है, जो आजिज़ी होती है, अल्लाह ताला उनको कभी ज़ाया नहीं करते, बल्कि उनको बदले की सूरत में लौटा दिया करते हैं। और इस आयत में एक इशारा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया गया है, और वो ये है कि ए मेरे पैगंबर, जिस तरह यूसुफ को उसके भाइयों ने सताया था, तकलीफ़ पहुँचाई थी, इज़ा पहुँचाई थी, कुएं में डाला था, उनके साथ ज़्यादतियाँ की थी, तो हमने उनको कुएं से निकाल कर अपनी नेमतों से नवाजा है। तो इसी तरह जो आज कुरैश आपको तंग कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम उनको अभी से सबक सिखा सकते हैं, लेकिन हमारा भी एक अपना तरीक़ाकार है। तो इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं है जब वो वक़्त आएगा कि आपके ये मुखालिफ कुफ़ारे कुरैश, मुशरिकीने कुरैश, एक वक़्त आएगा कि वो आपके पाँव के सामने, आपके सामने होंगे, आपके पाँव में होंगे, वो आपके सामने इज़्ज़ो नियाज़ी में खड़े होंगे, आपके इशारे अबरू के मुंतज़िर होंगे। वो वक़्त यकीनन दूर नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इशारा दिया है अल्लाह ताला ने। तो बहरहाल इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि हमने बालिग होने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत अता फरमाई, यानी कि उनको नबूवत का इल्म अता फरमाया। उनमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी है, और उसमें दूसरे इल्म भी हैं जो आम आदमी के बस की बात नहीं होते, जो आम आदमियों को नहीं दिए जाते। तो इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन तमाम उलूम से नवाजा। वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब। और उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, जिसके घर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे। उसने खूब तैयार होकर दरवाज़ों को अच्छी तरह बंद करके, जब उन्हें कोई खौफ ना, साइड का कोई खौफ न रहा, तो उसने यूसुफ को दावते गुनाह दी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वकालत है तलक, उसने कहा कि अब आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह ताला से इस काम की पनाह चाहता हूँ। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, बेशक मेरे रब ने मुझे बहुत अच्छा ठिकाना अता किया था। इसमें जो मुफस्सिरीन है वो दो तरह के तर्जमे करते हैं। एक तो ये है कि मेरे रब ने मुझे बहुत अच्छा ठिकाना दिया, मेरे रब ने मुझ पर बहुत सी नेमतें
की हैं, तो मैं क्यों ऐसा करूं। लिहाजा मैं अल्लाह से इसकी पनाह चाहता हूं और उसने मुझे जो अच्छा ठिकाना दिया है उसके बदले में मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा मैं ये गलत काम नहीं करता। क्यों कि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जो जालिम लोग हैं वो फलाह नहीं पा सकते। तो दूसरा तर्जमा ये किया है मुफस्सिरीन ने कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ उस मालिक ने मुझ पे बहुत से एहसानात किए हैं। मुझे रहने के लिए जगह दी है, मुझे खाने के लिए रोटी दी है, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, तो मैं उसकी बीवी पर गलत नज़र नहीं रख सकता। लिहाजा ये गलत बात है। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि उसने मुझे अच्छा ठिकाना दिया और जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। वलकत हम्मत बिहा व हम्मा बिहा, वलकत हम्मा बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहाना, उस औरत ने ये कसद किया, ये फैसला किया, इस काम का इरादा कर लिया। व हम्मा बिहा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ऐसा कर सकते थे, लौला, मगर उनको अल्लाह ताला ने अपनी एक बुरहान दिखाई, दलील दिखाई। तो उस दलील को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम इस काम से पीछे हट गए। कज़ालिका लिनस्रिफ़ा अन्हा अस्सू वल फ़हशा, इस वास्ते कि हम इससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दें। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलिसीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे उन बंदों में से हैं जिनको हमने चुना हुआ है। यानी कि जो नबी होते हैं वो ऐसे काम नहीं किया करते। लिहाजा हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बुरहान दिखाई जिसे देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम इससे पीछे हट गए। अब वो सवाल पैदा होता है कि वो बुरहान क्या है। तो वो बुरहान कई किस्म की हो सकती है, जिसमें एक तो नबूवत, पिछली आयत में नबूवत का इल्म व हिकमत का जिक्र किया गया है, ये नबूवत का इल्म भी हो सकता है। ये अल्लाह ताला की दीगर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मेहरबानियाँ, अनाम और नवाजिशें हैं वो भी हो सकती हैं कि अल्लाह ताला ने वो सब कुछ याद कराया हो। तो इस तरह कुछ लोग कहते हैं कि यकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा यूसुफ अलैहिस्सलाम को नजर आया या इब्राहीम का चेहरा यूसुफ अलैहिस्सलाम को नजर आया, तो इसलिए वो पीछे हटे। बहरहाल कुछ लोगों ने इससे इख्तलाफ भी किया है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की बुरहान को देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे हट गए और उन्होंने इससे भागने का फैसला कर लिया। वस्तबकल बाब, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस काम से पीछे हटने का फैसला कर लिया, क्योंकि जो नबी होते हैं अल्लाह ताला उनको बचाने का ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम करते हैं। कोई नबी ऐसा नहीं हो सकता जो इस किस्म के कामों में मसरूफ़ या मशगूल रहा हो। तो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस काम से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पर अपनी बुरहान का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो बुरहान दिखाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस फितने से महफूज रखा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मैश से बहुत अच्छे तरीके से बचा लिए गए। तो बाज़ लोग इस मामले में गुलफ से काम लेते हुए इसको ज़ुलेखा या अज़ीज़ मिस्र या दूसरे लोगों का नाम लेते हैं। हालांकि कुरान पाक ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ़ औरत का जिक्र किया है। तो इसलिए हमें भी किसी किस्म का नाम लेने से परहेज़ करना चाहिए। जो वाक़या कुरान पाक ने हमें बताया है हमें बस उन्हीं पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। बहुत से वाक़यात जो हैं वो बनी इसराइल की रिवायतों से मिलते हैं, तो उनमें से कुछ ठीक भी हो सकते हैं,
कुछ गलत भी हो सकते हैं। तो जो कुरान पाक ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, जो कुरान पाक ने वाक़यात बताए हैं, वो बिल्कुल सही, मुकम्मल और मज़बूत वाक़यात हैं। लिहाजा हमें कुरान को ही दलील बनाकर इसको बयान करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच बयान करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।